आज का जो टॉपिक हमारा है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। सो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, राइट। इस टॉपिक में हम देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं डिफरेंशिएट कर चुका हूं, जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्पेशली बताना चाहूंगा कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं। तो सिंपल है, हम क्या करते हैं, इस तरह से एक जार ले लेते हैं, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स बना देते हैं, राइट। ये दो इलेक्ट्रोड्स बना दिए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है विच इज नोन एज एनोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है विच इज नोन एज कैथोड, राइट। जब हम इसको एक्सटर्नल सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो जो यहाँ पे मॉल्टन स्टेट में सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखिएगा मैं मॉल्टन स्टेट बोल रहा हूँ, एक्वस स्टेट नहीं बोल रहा हूँ, राइट। इसका भी कोई रीजन है जिसके कारण हम यहाँ पे मॉल्टन स्टेट ऑफ मेटल क्लोराइड्स लेते हैं, एक्वस नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा, राइट। सो जिस तरह से हम मॉल्टन स्टेट लेते हैं उसके कारण यहाँ पे प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। जब आयनाइजेशन हो जाती है, उस आयनाइजेशन के कारण जो हमारा पॉजिटिव आयन बनता है विच इज नोन एज कैटायन, वो हमारा चला जाता है कैथोड की तरफ, और जो हमारा नेगेटिव आयन बनता है वो चला जाता है एनोड की तरफ, राइट। नेगेटिव आयन इज एनायन एंड पॉजिटिव आयन इज नोन एज कैटायन, राइट। इस तरह से दोनों का एक दूसरे की तरफ जाना होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हमें मेटल मिल जाता है, राइट। तो इसकी एक सिंपल एग्जांपल की प्रोसेस में आपको समझाना चाहूंगा। हम यहाँ पे ले रहे हैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं, कोई नहीं कार मगर, राइट। इसमें हम जितने भी ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को लेंगे, इन सब का हमें मोल्टन क्लोराइड ही लेना है, ध्यान रखिएगा, राइट। इसके एंड में बताऊंगा हम मोल्टन क्लोराइड क्यों लेते हैं। नाउ जब मोल्टन सोडियम क्लोराइड के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है NaCl, तो ये डिसोशिएट हो जाता है सोडियम आयन में प्लस क्लोरीन आयन में, राइट। सो इस तरह से हमें सोडियम मिल जाता है सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन मिल जाता है गैसियस फॉर्म में। ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग जो हमारी रिएक्शंस होती हैं एज पर द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, उसके लिए हम दो चीजें ले लेते हैं कि कैथोड में कैसी रिएक्शन होगी और एनोड में किस तरह की रिएक्शन होगी, ठीक है। जो पॉजिटिव सोडियम आयन है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास बना सोडियम, Na बना है, तो Na कितना बना, 2, तो 2Na प्लस है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, राइट। ये रिएक्शन क्या चल रही है एट कैथोड, तो हम इस तरह से रिएक्शन भी याद रखेंगे कि कैथोड में कौन सी रिएक्शन चल रही है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है, तो ये हमारा सोडियम मेटल फॉर्मेशन कर देगा, राइट। इस तरह से सोडियम मेटल बन जाएगा। और एट एनोड क्योंकि क्लोरीन गैस बनी है, वो क्लोरीन गैस किस साइड चली जाएगी, एनोड की तरफ चली जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो क्लोरीन के लिए हम लिख लेते हैं Cl2, -2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये क्लोरीन गैस हमारी फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट। क्लोरीन का यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन गैस लिख रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 2Cl लगाइएगा और नेगेटिव आयन दिखाइएगा। ये पॉजिटिव आयन है तो ये नेगेटिव आयन बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्लोरीन बना देगा गैसियस स्टेट में। इस तरह से एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस चलती हैं और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन एनोड पे हो जाता है, और जो सोडियम मेटल हमको चाहिए उसका एक्सट्रैक्शन होके हमें एट कैथोड उसके पास मेटल मिल जाता है। तो इस तरह से हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब बात आती है हम इनको मॉल्टन स्टेट में क्यों लेते हैं। स्पेशली जब हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, अगर हम इसको एक्वस फॉर्म में लेते हैं तो एक्वस फॉर्म में क्या होता कि जो सोडियम मेटल फॉर्मेशन हुई है वो सोडियम मेटल क्या होता, जैसे ही कैथोड के नीचे इकट्ठा होता वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस बना देता, जिसके कारण हमें सोडियम मेटल फॉर्मेशन या एक्सट्रैक्शन नहीं मिलती। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाई सोडियम क्लोराइड इज टेकन एज मोल्टन नॉट इन एक्वस फॉर्म। सो सिंपल सा आंसर इसका यही रहेगा, तो प्लीज इसको लर्न कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वी डू नॉट टेक सोडियम क्लोराइड एज एक्वस सॉल्यूशन because at the time of sodium metal it reacts with water molecule to form sodium hydroxide and no metal is extracted, right? तो ये important पॉइंट है, इसको जरूर लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।